केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सांसद आरके सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शहीद स्मारक का उद्घाटन किया और धरहरा नहर के सौंदर्यीकरण कार्य की आधारशिला रखी। एनटीपीसी ने 26.30 लाख रुपए की लागत से शहीद स्मारक का निर्माण कराया है। वहीं 16.75 करोड़ की लागत से होने वाले धरहरा नहर के सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया गया। आरके सिंह के मार्गदर्शन में एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक पूर्व 1 तथा 2 द्वारा शाहबाद क्षेत्र के 21 वीर सपूतों के परिवारों को सम्मानित भी किया गया। केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री सह स्थानीय सांसद आरके सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में एनटीपीसी की CSR नीति के तहत शहीद स्मारक का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरा की जनता को संबोधित करते हुए मंत्री आरके सिंह ने कहा कि आप जैसे लाखों सैनिकों के माता पिता की वीरता और समर्पण के कारण आज हमारी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। अपने साहस और समर्पण से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो परंपरा स्थापित की है वह अतुलनीय है। देश पर संकट चाहे शत्रुओं के कारण आया हो या प्रकृति के कारण, हमारे सैनिकों ने हमेशा पहली मार झेली है। हमारे सैनिक सबसे पहले चुनौती स्वीकार करते हैं और इसका सबसे प्रभावी जवाब देते हैं। आरके सिंह के मार्गदर्शन में एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक पूर्व 1 तथा 2 श्री सुदीप नाग ने देश की अखंडता की रक्षा करते हुए शहीद हुए शाहबाद क्षेत्र के 21 वीर सपूतों के परिजनों को शॉल एवं नवनिर्मित शहीद स्मारक की प्रतिकृति देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा कि नया हिंदुस्तान, नया भारत आज नई नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। यह विश्व पटल पर मजबूती से अपनी भूमिका तय कर रहा है और इसमें बहुत बड़ा योगदान आरा की वीर सपूतों की वीरता, अनुशासन और समर्पण का है। हमारी सरकार सिर्फ वादे नहीं करती बल्कि उन्हें समय पर लागू भी करती है। हमने गांव के विकास कार्यों के अलावा आरा शहर में एनटीपीसी के 4 विकास कार्य दिए थे, जिनमें समाहरणालय, छठ घाट और शहीद स्मारक, जिसके उद्घाटन समारोह में हम सब बैठे हैं, पर 8 हाईमास्ट लाइटें समय पर पूरी हो गई। रमना मैदान के सौंदर्यीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और आज धरहरा नहर के सौंदर्यीकरण का काम भी शुरू कर दिया गया। इससे साबित होता है कि मैंने आप सभी से विकसित आरा का जो सपना देखा था वह तेजी से पूरा होने की ओर आगे बढ़ रहा है और आगे भी होते रहेगा। एनटीपीसी के CSR फंड के तहत आरा के जिला सैनिक कल्याण कार्यालय परिसर में 26.30 लाख रुपए की लागत से शहीद स्मारक का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उद्घाटन समारोह में मौजूद शहीदों के परिजनों ने कहा कि एक जवान देश के लिए शहीद होता है और जब उनकी याद में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो दिल खुश हो जाता है। जिस तरह हम अपने घरों में भगवान की पूजा करते हैं, उसी तरह शहीद जवानों की भी हर घर में पूजा होनी चाहिए। ये हमारे लिए बड़े गर्व एवं खुशी की बात है कि आरके सिंह ने शहीद स्मारक की हमारी मांग पूरी की। इसी समारोह में आरके सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से धरहरा नहर के सौंदर्यीकरण कार्य का भी शिलान्यास किया। एनटीपीसी द्वारा अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कुल 16.75 करोड़ रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण का कार्य जल्द ही पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर आरा के लोगों को धरहरा नहर सौंदर्यीकरण योजना की विशेषताओं पर आधारित एक वीडियो फिल्म भी दिखाई गई। धरहरा नहर के दोनों किनारों पर सौंदर्यीकरण का कार्य 2 किलोमीटर लंबा होगा, जो 16.75 करोड़ रुपए की लागत से पूरा होगा। नई बाढ़ की निर्माण, बाढ़ के किनारे से ढलान पर घास का ठर्फ बिछाने, 7 मीटर के ढलान पर पेवर ब्लॉक से 3 मीटर पैदल मार्ग का निर्माण, दोनों तरफ बागवानी और हरियाली के विकास के साथ नहर का नवीनीकरण किया जाएगा। नहर के दोनों किनारों पर पैदल मार्ग सहित ढलान होगी। बैठने के लिए लोहे की सजावटी बेंच, सजावटी पाथवे की व्यवस्था, हाई मास्ट लाइट सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। आरा की जनता को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री सांसद आरके सिंह ने कहा, आरा के मुख्य द्वार का सौंदर्यीकरण का कार्य न केवल आरा में बल्कि पूरे बिहार के मानचित्र पर एक अनूठी पहचान बनाएगा। इस अवसर पर शहीदों के परिवार के सदस्य, एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक सुदीप नाग, महाप्रबंधक मानव संसाधन समीरन सिन्हारे, भोजपुर के जिलाधिकारी राजकुमार, पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव, उप विकास आयुक्त विक्रम विरकर, भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गाराज, सांसद प्रतिनिधि इंजीनियर धीरेन्द्र सिंह, मौर्य होटल के प्रबंध निदेशक बीडी सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय सिंह, सेवानिवृत्त मेजर राणा प्रताप सिंह, शंभू चौरसिया, सतीश भट्ट, अखिलानंद ओझा, राकेश सिंह, पूनम कुशवाहा, संजय कुमार सिंह, ऋतुराज, राजेश सिंह, अर्चना सिंह व स्थानीय
लोग भी उपस्थित रहें। सर क्या कहेंगे, कई वर्षों का सपना आज पूरा हुआ है पूरे शहीद परिवार। देखिए, ये भोजपुर के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, चूँकि आज़ादी के अमृत काल में आज माननीय हमारे स्थानीय सांसद केंद्रीय मंत्री श्री आर.के. सिंह सर के निर्देश पर एनटीपीसी के द्वारा जो शहीद स्मारक का निर्माण कराया गया है और वो शहीद जो हमारे जिले के जो हैं, उन्होंने इस देश की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्हें सम्मान देने के लिए उनके परिवारजनों को बुलाया गया है आज और उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही साथ ये जो शहीद स्मारक है, यह याद दिलाते रहेगा कि हमारा जो श्रद्धा है उन वीर शहीदों के प्रति है और प्रत्येक 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन जिला प्रशासन के तरफ से यहाँ पे पहले रीथ रखा जाएगा, उसके बाद ही झंडोत्तोलन का कार्यक्रम होगा। आज से इसकी विधिवत शुरुआत की जा रही है। हम पुनः एक बार जो स्थानीय सांसद हैं उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके प्रयासों से इस तरह का यह जो स्मारक बन के तैयार हुआ है। आप जानते हैं कि भोजपुर जिला बिहार के सभी जिलों में सर्वाधिक सैनिक और अर्धसैनिक बल देने वाला जिला है। यह सैनिकों का जिला है जो देश की अक्षुण्णता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से नहीं दिखते हैं। उनके प्रति यह सम्मान है और यह 75 साल के बाद आज संभव पाया है, इसलिए हम सब में इस बात की खुशी है। सर धरहरा नहर का भी विकास कार्यों का सौंदर्यीकरण का देखिए, धरहरा इस जिले का प्रवेश द्वार है, आप सभी जानते हैं, और वहाँ जो नहर है उसके दोनों छोर पर माननीय स्थानीय सांसद श्री आर.के. सिंह सर के निर्देश पर एनटीपीसी द्वारा सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है, जो लगभग 16 करोड़ रुपए लगा के इस कार्य को किया जा रहा है। और इससे जब भी कोई व्यक्ति बाहर से धरहरा में आएगा तो उस जगह की सुंदरता देखने लायक होगी। बीच में कलकल स्वच्छ पानी, उसके दोनों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, लोगों के लिए वॉकिंग ट्रैक, सीटिंग के अरेंजमेंट, लाइट्स की व्यवस्था होगी, तो एक भोजपुर का अलग स्वरूप लोगों के समक्ष निखर के आएगा। कोई मामला नहीं है, झूठ मत बोलो। हम लोग को शहीद के पत्नी कहाते हुए बहुत गर्व हो रही है और बहुत मतलब हम लोग नसीब किए हैं कि उनका हस्बैंड शहीद हो गए, लेकिन शहीद होते होते भी हम लोग को बहुत मतलब ये होकर के गए हैं कि मतलब 10 गो आदमी के सामने हम लोग सम्मानित हो रहा है, हम लोग को आदमी रिस्पेक्ट दे रहा है। बहुत अभी हम लोग के याद में यहाँ वार मेमोरियल बनाया गया, उन लोग की याद में यहाँ वार मेमोरियल बनाया गया। बहुत हम लोग को अच्छा लगा कि कोई भी आते आते नाम पढ़ के उनका ये कहेगा कि देश के लिए रक्षा करते हुए वो शहीद हो गए। हमारे जिला के जिलाधिकारी हमारे हस्बैंड आर्मी में थे। रेजिमेंट में कौन रेजिमेंट? 221 फील्ड रेजिमेंट में थे। कब शहीद हुए थे? 23 दिसंबर 2022 सिक्किम में शहीद हुए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मा कुमारी है। आज मैं एक शहीद परिवार से जो भारतवासी जो हूँ, सबसे तो पहले मैं उन माता पिताओं को नमन कर रहा हूँ जो कि एक अपने गर्व से जो एक बच्चा जो गर्व से पैदा करके और अपने भारत माता को रक्षा के लिए जो हम सीमाओं पर जब देते हैं, मैं उनको सबसे पहले सैल्यूट कर रहा हूँ। मैं ये जो 2020 जून में जो गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुआ चाइना के द्वारा, उसमें मेरे छोटे भाई जो शहीद हैं, शहीद चंदन कुमार, तो मैं उनको नमन कर रहा हूं जो कि आज उन लोगों के वजह से आज हमारी ये भारत की जो मिट्टी बची हुई है। और मैं सबसे ये जो आर.के. सर का जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, मैं इनको नमन कर रहा हूं जो आज शहीद परिवार से इतने जुड़े हुए हैं और इनके कामों के ऊपर इनकी इतनी लगाव है। तो मैं फिर से नमन करना चाहता हूं। और ये डीएम सर जो अपना राजकुमार सर जो हैं, उनको भी मैं शुक्रिया करना चाहता हूं जो कि शहीद परिवारों से और उनके कामों पे जुड़े हुए हैं।